जीवित पुत्रिका या जीवितिया का व्रत। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो विशेष करके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर किया जाता है। यह व्रत बच्चों के सुख के लिए, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है, अर्थात बच्चों को लेकर के कोई दुख नहीं होता है, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है, उनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वे हमेशा सुखी होते हैं। महाभारत में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि आज ही के दिन उत्तरा के पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। यह व्रत 3 खंडों में होता है। पहला, नहाय खाए के, अर्थात यह व्रत अष्टमी तिथि से एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसलिए इस दिन औरतें थोड़ा विलंब से स्नान करती हैं और परंपरा के अनुसार पितरों आदि को तर्पण देने के बाद इस व्रत की शुरुआत करती हैं। प्रायः देखा जाता है कि औरतें नहाय खाए के दिन तिल्ली के पत्ते, जो एक पौधा होता है, तिल्ली के पौधे का प्रयोग बाल धोने में करती हैं। जहाँ की जैसी परंपरा हो उन्हें वैसे करना चाहिए। स्नान लगभग दोपहर के आसपास करती हैं। इसके बाद भोजन करती हैं और ध्यान रखने वाली बात यह है कि भोजन में उड़द की दाल आवश्यक है, जिसमें देसी घी डाल करके औरतें अपने भोजन को करती हैं। सब्जी में सरपुतिया की सब्जी और दही का प्रयोग आवश्यक है और अरवा चावल तथा रोटी का प्रयोग किया जा सकता है। इस व्रत के दिन अर्थात नहाय खाए के दिन ध्यान रहे, सावधानी रहे कि लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग किसी भी कीमत पर ना हो। तामसी भोजन, मांस आदि का प्रयोग पूर्ण रूप में वर्जित है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहाय खाए की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रात्रि में सर्गी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सर्गी अर्थात इस व्रत की पूर्णता के लिए, इस व्रत में किसी प्रकार का खंडन ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि यह व्रत निर्जला होती है, कोई जल ग्रहण नहीं किया जाता, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। तो उसके लिए सप्तमी तिथि को अर्थात एक दिन पहले रात्रि में औरतें सर्गी की प्रक्रिया करती हैं, अर्थात रात्रि के लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, सुबह के वक्त सप्तमी तिथि की रात्रि हो जाने पर सुबह के वक्त लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास औरतें अगले दिन व्रत की पूर्णता के लिए, शरीर में शक्ति के लिए नारियल पानी को पी लेती हैं, भोजन ग्रहण कर लेती हैं, दवा आदि को खा करके जो जरूरी चीजें होती हैं जिससे शरीर में शक्ति बनी रहे, अगले 24 घंटे विधिवत व्रत को पूर्ण कर सकें, उसके लिए जल, भोजन, दवा आदि को ले लेती हैं, जिसे सर्गी की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से लेकर के फिर औरतें छत पर जा करके नेनुआ के पत्ते पर चूड़ा, दूध आदि रख देती हैं, जो चील, सियार, चींटी आदि के लिए होता है। फिर अष्टमी तिथि को व्रत का प्रारंभ होता है। सुबह उठकर औरतों को चाहिए कि शुद्ध स्नान करें, इसके बाद शुद्ध वस्त्र को पहने, फिर व्रत का संकल्प लें। इसमें नए वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। स्नान करके बिल्कुल तैयार होकर के, बिल्कुल सज धज करके
शुद्ध वस्त्र को पहन करके व्रत का संकल्प लें कि आज मैं जिउतिया का व्रत लेने चल रही हूँ। भगवान मेरी सहायता करें, मेरे बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनका जीवन सुखमय रहे, उनका जीवन उन्नतिमय रहे। और इस तरह से कह करके अपने व्रत का शुभारंभ करती हैं। फिर गोट की प्रक्रिया अर्थात नदिया के किनारे अनेक स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, जहां की जैसी परंपरा हो। लोग प्रायः यह बताते हैं या देखा जाता है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि औरतें नदियों के किनारे इकट्ठी होती हैं। कहीं कहीं घर के आंगन में गड्ढा खोद करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जहां की जैसी परंपरा हो को ध्यान में रखकर वहां अरियार और बरियार नाम के दो पौधों को जमीन में गाड़ा जाता है, मतलब लगा दिया जाता है। फिर अरियार और बरियार दोनों पौधों को रोली, मौली, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि से विधिवत पूजा की जाती है। अरियार बरियार की विधिवत पूजा की जाती है। फिर बच्चों के लिए जो जिउतिया बना होता है, ये जिउतिया प्रायः बच्चों के जन्म के समय चांदी का बनाया जाता है और बच्चों के विवाह के समय में सोने का बनाया जाता है। उन जिउतिया को लेकर के उसमें रेशमी धागे बांधकर अरियार और बरियार पौधे से स्पर्श कराया जाता है और स्पर्श करा करके उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। इसके बाद वहीं औरतें नेनुआ के साथ या 9 पत्तों पर खली और तेल चढ़ाती हैं। ऐसा भी परंपरा के अनुसार ही होता है। जहां जैसा होता है उन्हें वैसा करना चाहिए। जिसे अगले दिन पारणा से पहले औरतें अपने बच्चों के शरीर में लगाती हैं और बच्चों के सुख का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पूजा के समय अरियार और बरियार से कहा जाता है कि मैंने अपने बेटे का नाम लेकर के कि मैंने बहुत ही कड़ाई के साथ सच्चे मन से आपका व्रत किया है। हे भगवान, मेरे बच्चों पर अपनी असीम कृपा करें, उन्हें लंबी आयु दें, शक्ति दें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें और निरोगी होने का आशीर्वाद दें। हम अपने बच्चे के सुख के लिए ही यह उत्तम व्रत बहुत ही कड़ाई के साथ पूरा कर रहे हूँ। इसीलिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। इसके बाद तीसरा खंड आता है पारणा। पारणा के दिन अर्थात 9वीं तिथि को औरतें स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करती हैं। अर्थात पूजा करना चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए, उन्हें लाल रंग या रंग बिरंगी भगवान श्री सूर्य को धागे चढ़ाना चाहिए, जिसे बाद में अपने बच्चों के सुख शांति के लिए हाथ में बांध दिया जाता है। फिर पारणा करती हैं, जो कि इस वर्ष 2023 में पारणा का समय सुबह 8:10 के बाद से दोपहर तक रहेगा। इस प्रकार से जो भी औरतें जिउतिया का व्रत रखती हैं, जेठ पुत्रिका का व्रत रखती हैं, निश्चित तौर पर उनके बच्चों के जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, उन्नति आती है और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस वर्ष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष अधिक मास लगने के कारण, अधिक मास होने के कारण जो औरतें, जो स्त्रियां इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं, नए सिरे से प्रारंभ करना चाहती हैं, उनके लिए इस वर्ष ठीक नहीं है। अतः नए लोगों के लिए जो इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं, उन्हें इस वर्ष इस व्रत को नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि यह दोषपूर्ण है, अहितकर है। इसलिए अगले वर्ष इस व्रत का शुभारंभ किया जा सकता है।